भाइयों मैंने देख लिया अल्फा फर्स्ट डे फर्स्ट शो, सुबह 9 बजे का शो था और मैं बस एक ही चीज कहना चाहूंगा, ये क्या था। भाइयों तुम ये मूवी और मेरा रिव्यू दोनों देख के शॉक होने वाले हो। अब वो अच्छे ऑर्डर में होगा बुरे ऑर्डर में होगा कि मैं बस फेंक रहा हूँ, इसके लिए तो तुम्हें वीडियो देखनी पड़ेगी। तो आराम से बैठ जाओ, अपने गुल्लक की आहुति देने के लिए तैयार रहो। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब शुरू करते हैं। तो ये स्टोरी है बॉबी देओल के कैरेक्टर फतेह सिंह की, जो कारगिल वॉर में अपने लोगों को खोने के बाद एक सुपर सोल्जर प्रोग्राम अल्फा शुरू करता है अलॉन्ग विद अनिल कपूर का कैरेक्टर विक्रम कौर, जो अभी के हिसाब से वाईआरएफ के माई बाप है, अरे मतलब हेड ऑफ सीक्रेट सर्विस। तो किसी रीजन की वजह से फतेह सिंह का अल्फा प्रोग्राम बंद हो जाता है, विक्रम रिटायरमेंट ले लेता है और अब इस पजल में आलिया भट्ट और शर्वरी कहाँ फिट होते हैं ये तो मूवी देख के जानो। देखो मूवी की तो मैं अच्छाई बुराई करूंगा ही, पर एक चीज जिसकी मुझे तारीफ करनी है, ट्रेलर क्या काटा है। मैं बस उन यूट्यूबर्स से पूछना चाहूंगा जिन्होंने अपने थंबनेल में बड़ा बड़ा लिखा था कि मूवी ही लीक कर दी, उन पे खड़ा होके वाईआरएफ ने मूता है और छीटा तो थ्योरी वालों के भी मुंह पे पड़ा है। इसकी बेटी है, उसकी बेटी है, क्या क्या थ्योरी बना रहे थे वो लोग। देखो मुझे इस मूवी में क्या अच्छा क्या बुरा लगा वो तो मैं बताऊंगा ही, पर मैं पहले ही बता देता हूं, मैं इसे धुरंधर से कंपेयर नहीं करूंगा क्योंकि वो मूवी बहुत हद तक रियल लाइफ इंसिडेंट्स पे बेस्ड थी। अपना प्राइम मिनिस्टर दिखा दिया यार उसमें, पर स्पाई यूनिवर्स का कोर ही है कूल जेम्स बॉन्ड टाइप्स मूवी। इनके मूवीज में जेट पैक होते हैं, होलोग्राम होते हैं, लार्जर देन लाइफ फाइट सीन होते हैं, एक कैरेक्टर 20-20 को मार सकता है। और वही धुरंधर एक रियलिस्टिक अप्रोच के साथ एक ब्रूटल रियलिटी वाली मूवी थी। तो मेरा मानना है ये दोनों को कंपेयर नहीं करे तो बढ़िया है, पर लिखित में ले लो कंपैरिजन होगा। कंपैरिजन क्या, सीधे सीधे चोरी का इल्जाम लगेगा। देखो इस टॉपिक पे डिटेल में तो बात नहीं कर सकते क्योंकि एक स्पॉइलर फ्री रिव्यू है, पर मैं तुम्हें बस बता दूं जस्ट फॉर जनरल नॉलेज, क्या पता यूपीएससी में ही पूछ दिया, कि अल्फा की शूटिंग नवंबर 2025 में कंप्लीट हो गई थी और वही धुरंधर दिसंबर 2025 में रिलीज हुई है। अब ये सब हटाओ, अब बात करते हैं रियल रिव्यू की कि मुझे इसमें क्या अच्छी लगी। पहला स्टोरी लाइन, भाई साहब वाईआरएफ क्रिटिसिज्म से क्लास ले रहा है। स्टोरी जनरली अच्छी थी, पर बहुत ज्ञानू लोग कंपैरिजन के लिए कोई फ्रेंच मूवी लेके आ जाएगा, कोई विंटर सोल्जर लेके आ जाएगा, कोई धुरंधर लेके आ जाएगा, तो कोई कंपैरिजन के लिए ब्लैक विडो से ही कंपेयर कर देगा। पर देखो मैंने भी नोटिस की थी देखते टाइम, पर मैं एंजॉय कर रहा था और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही चीज है। और बस यही नहीं, फर्स्ट हाफ तो बहुत ज्यादा ग्रिपिंग है, कब शुरू है कब खत्म हो जाएगी तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। दूसरा हाफ कैरेक्टर बॉन्डिंग में समय लेता है, पर वो भी ठीक है, पर फर्स्ट हाफ कमाल। और दूसरी चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी, एक्शन। तुम आलिया भट्ट का कितना भी मजाक उड़ा लो या करने के लिए, पर किया तो कमाल का एक्शन है। और एक्टिंग के मामले में तो किसी का कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, सबने बहुत कमाल का काम किया है। तुम्हें लग रहा होगा बॉबी देओल उसके हरियाणवी एक्सेंट के साथ बहुत भद्दा है, तुम मूवी देखो तुम्हें उसका भी लॉजिक मिल जाएगा। और अनिल कपूर एक वैम्पायर है क्या? इस बुढ़े को बुढ़ा दिखाने के लिए आर्टिफिशियली मेकअप किया जा रहा है, बाल वाइट किया जा रहा है। सॉरी मैंने इन्हें गलती से बुढ़ा कह दिया, अभी तो ये हमसे भी ज्यादा जवान है, मैं 2 सीढ़ी के बाद हाँफ जाता हूँ। अब मजाक से हट के आप बात करते हैं डिमेरिट पे, नेगेटिव पॉइंट्स पे। अब देखो मैं कितना भी बोल लूं कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, पर एक रिव्यूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे तो करना ही पड़ेगा। और देखो बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे सीन उठाए तो गए थे, ओरिजिनल कॉन्सेप्ट तो ये नहीं है। देखो बॉलीवुड में भले ही इस कॉन्सेप्ट पे मूवी पहली बार बनी हो, पर ओवर द ग्लोब सबने ऐसी मूवीज देख रखी है। और दूसरा नेगेटिव पॉइंट है इसका क्लाइमेक्स का ट्विस्ट। देखो जनरली मुझे बुरी नहीं लगी, पर जब तक मैंने दिमाग नहीं चलाया। देखो मुझे अच्छा लगा, तुम्हें खराब लग सकता है, ये वैसा ट्विस्ट था। इसके बारे में ज्यादा बात नहीं कर सकते क्योंकि स्पॉइलर हो जाएगा फिर। अब देखो मैंने इतना भड़ास निकाल ही दिया है तो एक और बता ही देता हूँ, क्या जरूरत है कैमियो बताने का ट्रेलर में? तुम्हें क्या लगेगा बस आंख दिखाओगे तो पता नहीं चलेगा क्या? वो आंखों से लॉन्डो को गे कर सकता है। देखो मैं मूवीज को स्टार्स नहीं देता, पर मूवी बहुत तगड़ी है। वो कंपैरिजन वाला पार्ट हटा दो तो बहुत कमाल की मूवी, अगर तुम्हें देखनी है तो मैं देखनी चाहिए। देखो कंपैरिजन से साइड हटा के ये मूवी तुम एक्टिंग के लिए देखो, ये मूवी तुम एक्शन के लिए देखो, आलिया शर्वरी के केमिस्ट्री के लिए देखो। केमिस्ट्री मतलब रोमांटिक केमिस्ट्री नहीं, बॉलीवुड इतना भी प्रोग्रेसिव नहीं हुआ है, मतलब इन दोनों के कमाल के सिस्टरहुड के लिए देखो, बॉबी देओल के लिए देखो। ये मैं लिखित में दे सकता हूँ कि उसका विलन बेस्ट विलन हो चुका है स्पाई यूनिवर्स का। और बस इतना ही नहीं, अनिल कपूर के भी कैरेक्टर को इस मूवी में आर्क मिल चुका है, और बस ऐसी ही मूवीज बनाते रहे तो ये यूनिवर्स चल सकता है। देखो मेरा तो यही रिव्यू है, मुझे ये मूवी ठीक लगी, पर अगर तुम मुझसे डिसएग्री करते हो तो तुम कमेंट में बता सकते हो, और क्यों करते हो वो भी तुम बता सकते हो। और अगर तुम कुछ बढ़िया देखने का सोच रहे हो तो हमारे चैनल पे और बहुत सारी लॉन्ग फॉर्मेट की वीडियोस हैं, तुम्हें उसे भी चेकआउट करनी चाहिए। और मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हasta la vista।